जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जो बच्चे क्लास 10th का और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, उन्हीं के लिए खासकर यह वीडियो बन रहा है। और उनको अब यहाँ से किस प्रकार पढ़ाई करना है, कैसे अपने बारे में सोचना है, उन्हीं पर यह वीडियो बन रहा है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझिए कि किस प्रकार आपको यहाँ से अब पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो उसी के हिसाब से आपको सोचना भी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ध्यान दें। ठीक है, पहला बात क्या है आपके लिए कि अब आपके पास सिर्फ 2 माह बचा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, केवल 2 माह बचा हुआ। 2 माह कहने का मतलब होता है 60 दिन, केवल 60 दिन आपके पास है। ठीक है, तो अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ, अब व्यर्थ में समय गंवाना नहीं है। ठीक है, अगर आप यह 2 महीना अगर अच्छा से मेहनत कर दे रहे हैं तो आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, इसमें अच्छा नंबर लाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरी है। अब ज़्यादा यहाँ से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि कैसे अच्छा से नंबर लाना है, रिवीजन ज़्यादा करना है। दूसरा बात क्या है, अब आपको जो पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करें जो पढ़ चुके हैं। अब लगभग जितना भी कोचिंग संस्थान है, ट्यूशन है, ठीक है, स्कूल है, वहाँ पे लगभग में सभी चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। तो आपको उन्हीं चैप्टरों को क्या करना है, गौर से देखना है और उसी का क्या करना है, रिवीजन करना है। और ये देखना है कि हम किस सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा वीक है, तो उन सब्जेक्ट पर कुछ ज़्यादा फोकस कीजिए। उसको मजबूत करने के लिए कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा मतलब कि हार्ड लग रहा है, तो उन पर कुछ ज़्यादा फोकस कीजिए। सपोज दैट देख लीजिए क्लास 10 का अगर बात किया जाए तो उसमें त्रिकोणमिति में बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं, हमारा त्रिकोणमिति बहुत कमज़ोर है, तो क्षेत्रमिति कमज़ोर है। तो ये सभी चैप्टर पर कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको अब यहाँ से समय नहीं बचा हुआ, उसी के हिसाब से क्या करना है, आपको पढ़ना है। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना ही अच्छा नंबर आप उठा सकते हैं क्लास 10th और इंटर में। तो आपको रिवीजन ज़्यादा करना है यहाँ से। अब तीसरा क्या है, यदि आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो सबसे ज़्यादा आपके माता पिता खुश होंगे। ये सच्ची बात है कि अगर कोई भी बच्चा है, क्लास 10th हो गया या 12 हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें वह पास करता है, तो सबसे ज़्यादा जो अगर खुश का बात किया जाए तो उनके माता पिता होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि एक माता पिता क्या है, वो पढ़ाए रहते हैं शुरू से, उसको हर एक एक्टिविटी पर ध्यान दिए रहते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो सभी उनका टेंशन बना रहता है। तो जब वह अच्छा नंबर से पास कर जाता है, ठीक है, अच्छा नंबर लाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती है, उनके माता पिता को। ठीक है, उनके बाद जो खुश होता है 2 नंबर में सबसे ज़्यादा अगर खुशी मिलेगी तो वो है टीचर्स, जो उनको पढ़ाए रहते हैं, शिक्षक जो होते हैं उनको पढ़ाए रहते हैं, उनको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि शिक्षक ने भी क्या किया है, उनको पढ़ाने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो दूसरे नंबर पर वे खुश होते हैं। हाँ, अगर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है, अगर आप अच्छे नंबर से पास करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दुखी होता है तो वो होते हैं आपके दोस्त लोग। ठीक है, आपके जो दोस्त है वो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। मान गए 2 दोस्त हैं, एक दोस्त का अच्छा नंबर आ गया, एक दोस्त का कम नंबर आ गया, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर से जलन आएगा कि इसका कैसे अच्छा नंबर आ गया हमसे। ठीक है, तो दुखी सबसे ज़्यादा वही होते हैं। भले वो दिखा नहीं पाते हैं अपना दुखी को, लेकिन अगर कहा जाए दूसरों को कहेंगे नहीं ये तो इतना कमज़ोर था, पढ़ने में कैसे नंबर आ गया, इस तरह से अपना दिखाएंगे वो, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी वही होते हैं उनके दोस्त। उसके बाद ध्यान देना है, चौथा, 10th आपका पहला एग्ज़ाम है घर के पहले सीढ़ी की तरह। ठीक है, यदि आप घर में प्रवेश करते हैं, घर में जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहला सीढ़ी पर कदम रखना पड़ता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, तब जाके क्या करते हैं, आप घर में जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर लाइफ में आप अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये 10th क्या है, आपका पहला सीढ़ी है। घर की जिस तरह पहली सीढ़ी कौन होता है, जो होता है, ठीक उसी प्रकार अपने लाइफ का जो पहला सीढ़ी है वो है क्लास 10th, क्योंकि यहीं से बोर्ड एग्ज़ाम चालू होता है। तो ये पहला सीढ़ी है। अगर इस सीढ़ी को पार करना है, इस सीढ़ी को पार करना है, तो अभी से क्या करना होगा, इसको बहुत मेहनत करना होगा। मात्र 2 माह समय बचा हुआ है।
तो ये सीढ़ी पार करेंगे तब जाके और भी सीढ़ियाँ है, 12 है, क्लास 12 है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको पास कीजिएगा तब जाके आपको नौकरी होगा, सफलता मिलेगी, तब जाके आप सेटल होइएगा। तो बहुत सारे अभी एग्ज़ाम यहाँ से देना है, लेकिन ये अगर कहा जाए सबसे जिस तरह घर का पहला सीढ़ी होता है उसी तरह अपने लाइफ का पहला सीढ़ी है क्लास 10th। तो इसमें अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए कि अगर पहला सीढ़ी अगर मजबूत रहेगा तो आगे भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो इस तरह से पढ़ाई करना है आपको। अब लास्ट जो है बात है वो है 5वां कि कर्मवीर बने, कर्मवीर बने। तो कर्मवीर होता कौन है, अब इसको समझना होगा कि आखिर कर्मवीर क्यों कह रहे हैं आपको बनने के लिए। देखिए, कर्मवीर वो होता है जो अपने काम के प्रति ईमानदारी रखता है। ईमानदारी अपने काम के प्रति अच्छा निष्ठा रखता है, ईमानदारी रखता है। ईमानदारी के साथ वो क्या करता है, कोई भी काम करता है। जैसे ईमानदारी से पढ़ाई करेगा कोई भी बच्चा तो वो क्या कहलाएगा, कर्मवीर कहलाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, वो उसको लोगों को दिखाता है कि वो पढ़ रहा है। तो जो लोगों को दिखा रहा है, पढ़ रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों को दिखाता है, तो वो कर्मवीर के श्रेणी में नहीं आता है। कर्मवीर वही होता है जो अपने काम के प्रति ईमानदारी रखे, ईमानदारी से पढ़ाई करे, उसी को कहते हैं कर्मवीर। कर्मवीर की और भी क्या क्या पहचान है, कर्मवीर अगर बनना है आपको तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है, उनको कुछ समझते हैं थोड़ी देर, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ कर्मवीर बनना होगा सबको, तब जाके आप अपने लाइफ में अच्छा कुछ हासिल कर सकते हैं। कर्मवीर की पहचान, पहला पहचान है कर्मवीर का, आज का काम कल पर नहीं डालते। जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालेगा, ठीक है। ये कबीर जो थे, कबीर का एक दोहा है, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुड़ी करेगा कब। ठीक है, उसका अर्थ ये हुआ कि जो काम कल करना है उसको आज ही कर डाले, और जो काम आज करना है उसको अभी ही कर डाले। क्योंकि यदि अगर आप कल के बारे में सोचिए कि हमको आज जो काम करना था कल पर करेंगे, सपोज दैट कल प्रलय आ जाए, ठीक है, कल आप हो ही ना हो, तो कैसे कीजिएगा काम वो। तो पल में प्रलय होएगी तो बहुड़ी करेगा कब, तो वो काम कब करेगा तुम। अगर पल में प्रलय आ जाएगी तो आप कब करेगा वो काम। तो यही है, ठीक है, वही यहाँ पे है पहला कि आज का काम कल पर नहीं डालते। जो कर्मवीर होता है वो कभी भी नहीं कहेगा कि आज जो हमको होमवर्क मिला है कोचिंग में वो हम आज नहीं करेंगे, कल पर डालेंगे। तो वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालता है। तो जो भी होमवर्क मिले कोचिंग संस्थान में उसको आज ही कर डालो, कल के भरोसे कभी नहीं छोड़ना। कल मतलब कभी आने वाला नहीं है। दुकानदार सब जो होता है वो अपने जो दुकान पर है लिखवा देता है कि आज नगद कल उधार। इसका समझे अर्थ कि कल कभी नहीं आने वाला है। आज नगद कल उधार का मतलब क्या हुआ, आज नगद चाहिए कल उधार देंगे। तो कल यानी आएगा, कभी कल नहीं आएगा, कल फिर आएगा तो फिर दूसरा कल आ जाएगा, इस तरीके से। तो वो आज का काम कभी कल पर नहीं डालते जो कर्मवीर होते हैं वो। दूसरा क्या है कर्मवीर की पहचान, देखकर बाधा कभी घबराते नहीं। ठीक है, कभी भी बाधा उसके लाइफ में आता है तो वो कभी घबराएगा नहीं। ठीक है, कि वही होता है कर्मवीर। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने कोई बाधा आ गया, समझ लीजिए आपका दोस्त फ़ोन कर दिया खेलने के लिए और आप झट से पढ़ाई को बंद कर दिया, चले गए। ठीक है, तो वो बाधा जो आया था आप उससे घबरा गए, उसके छोड़कर चले गए, बाधा के कारण आप अपना पढ़ाई कर स्टॉप कर दिए। तो बाधा कभी देखकर घबराना नहीं है। मान लो जो दोस्त फ़ोन किया हुआ था, आप क्या करते वहाँ पे उसको कह देते कि नहीं हम दूसरे जगह व्यस्त हैं, अभी काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो बाधा क्या कर देते आप अपने टाल देते। तो वो कभी भी बाधा देखकर घबराता नहीं है। जो कर्मवीर होते हैं वो कभी कितना भी मतलब अड़चने आ जाता है उसके लाइफ में उसके, लेकिन कभी घबराता नहीं है, वो होता है कर्मवीर। दूसरा पहचान ये हुआ। तीसरा पहचान क्या है कर्मवीर की, जो समय को यूँ कभी नहीं बिताते। जो समय को यूँ कभी नहीं बिताते।
क्लास 10th में और 12th का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनका जो समय चल रहा है वो एक तरह समझ लीजिए सुनहरा समय है ये। अगर इसमें अगर अब ये सब अगर क्लास 10th हो गया, इंटर हो गया, 9th हो गया, अगर ये सब अच्छा से मजबूत रहेगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो आगे की जो पढ़ाई है इसी सब में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको अगर मजबूत करके रखिएगा तो क्या होगा, उसमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये क्या है, जो समय को यूँ कभी नहीं बिताते, तो समय जो मिला हुआ आपको सुनहरा जो समय मिला हुआ अभी, तो उसको को क्या कीजिए, अच्छा से उपयोग कीजिए। यूँ ही किधर नहीं बिता देना है समय को, ठीक है। तो ये होता है कर्मवीर की पहचान। आगे समझते हैं, आज कल करके जो दिन गंवाते हैं नहीं। जो कर्मवीर होगा वो कभी आज कल करके दिन को कभी गंवाने नहीं देता है। जैसे कोचिंग में है, आपको जो होमवर्क मिला है तो कोई बच्चा सोचने लगता है इसको हम कल करेंगे, और उसी में से जो कोई बच्चा होता है जो नहीं सोचता, नहीं आज मिला है तो हम इसको आज ही कर डालें। तो जो आज मिला है काम उसको आज ही कर देते हैं, दिन मतलब कि यूँ ही बिताते हैं नहीं, वही क्या कहलाते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं। तो कर्मवीर बनिए और अच्छा कीजिए अपने लाइफ में। पांचवा क्या है, कभी एग्ज़ाम से नहीं डरते। जो कर्मवीर होता है वो कभी भी एग्ज़ाम से नहीं डरेगा, ठीक है। 10th का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो, या कोई भी ट्यूशन हो गया या कोचिंग ही हो, कहीं भी एग्ज़ाम हो, कभी डरेगा नहीं एग्ज़ाम से। जैसे ही टीचर बोलते हैं कि हाँ अब तुम लोग का टेस्ट होने वाला है या एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो खुश होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम तो पढ़े हुए हैं, ठीक है, वही सब हमको लिखना है, तो वो खुश होता है। वो कभी क्या करता है, वो एग्ज़ाम से नहीं डरता है, तो वो क्या कहलाता है, कर्मवीर कहलाता है। तो पढ़ाई कीजिएगा तो आपको अपने आप क्या होगा, अपने आप से मतलब एक जिज्ञासा जाएगा कि नहीं हम एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि हम पढ़ाई अच्छा से किए हुए हैं, तो एग्ज़ाम देंगे तो क्या होंगे, अच्छा नंबर लाएंगे। तो ये होता है कर्मवीर की पहचान। तब लास्ट में हम यही कहेंगे कि आपके पास अब समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 2 महीना बता दिए कि 60 दिन मात्र बचा हुआ है समय। अब इस 60 दिन को पूरा सब कुछ भूल जाइए, खिलाई जितना खेल रहा है वो सबको भूल जाइए और थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसके बाद खेलिए जो समय आने वाला है, उसके बाद में 3 महीना या 2 महीना का समय मिलता है रिजल्ट के लिए, तो अब उतना समय में आप खेलिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी ये सुनहरा समय चल रहा है, मात्र 2 महीना जो समय बचा हुआ है, इसको आप कुछ अच्छा उपयोग कीजिए और इसको आगे देखिए कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे से अच्छा नंबर या 400 प्लस नंबर लाइए, ठीक है। आपसे हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चे अभी मैट्रिक का हो गया या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए हम कह रहे हैं पर्सनली कि आप अपने आप में सोच लीजिए नहीं हमको 400 प्लस नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीज़न से काम नहीं चलेगा, 400 प्लस नंबर लाइए, तब जाके आप कहलाएंगे कर्मवीर कहलाएंगे। तो कर्मवीर बनना है तो आप क्या करना है, 400 प्लस नंबर लाइए, इससे हम भी खुश होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे और आप अपने आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपका चारों तरफ नाम होगा, तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस दिन जब रिजल्ट आएगा जिस दिन। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।